जून से 30 जून तक हमारे प्रधानमंत्री महोदय और हमारे कृषि मंत्री महोदय द्वारा यह एक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि हमारे जो किसान हैं वो अपने खेतों में कम से कम डीएपी का प्रयोग करें और संतुलित खादों का प्रयोग करें। एक अभियान चलाया जा रहा है। कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करें, कम से कम खरपतवार नाशकों का प्रयोग करें, क्योंकि ये चीजें जो प्रयोग हो रही हैं इनसे हमारे शरीर में बड़े ही तरह देखने को मिल रहे हैं और जो हमारी जमीन है वो बीमार हो रही है। इस प्रकार से हम अपने शरीर को पोषक तत्व विटामिन देते हैं, इसी प्रकार से हमारी जमीन भी अच्छे स्वस्थ विटामिन और पोषक तत्व चाहे, लेकिन हम आप मात्र डीएपी की गोली हमें चाहिए और उसी को हम आधा धन उसका प्रयोग कर रहे हैं, इससे भी हमारी भूमि बीमार हो रही है। तो हम सभी किसान भाई आपस में एक प्रतिज्ञा लें कि हम सभी लोग अपने घर में गोबर की खाद, हरी हरी खाद खेतों में ढैंचा उगा करके हरी खाद बनाए और गोबर की कंपोस्ट खाद बनाए और वह अपनी खेती में इसका प्रयोग करें। इससे कि जो हमारा अनाज हो वो स्वस्थ अनाज हो। अच्छा, जब अच्छा अनाज होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी मृदा भी हम आपकी यही निवेदन करते हैं, ना कि इसमें आपकी जो खेती में लागत लगती है उस लागत को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि खेती में आप देखिए आप लोग एक एकड़ में एक बोरी दो बोरी इस तरह से यूरिया और डीएपी डालते जा रहे हैं, लेकिन यह आप कब तक डालेंगे जब आपका उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा तो इसके डालने से क्या फायदा है। इसलिए हम आप सभी लोग अपने घर पर ही गोबर की खाद से कंपोस्ट बनाएंगे, या तो थोड़ा सा जागरूक किसान है वो वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा खाद बनाए और उसका प्रयोग करें, और जो डीएपी हम 50 किलो डालते हैं उसे हम 25 किलो डालें। इस प्रकार से हम धीरे धीरे अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार करेंगे। आज यदि आप जीव अमृत रोग बना रहे हैं घर में और उसका छिड़काव करके अत्यधिक उत्पादन ले रहे हैं, ये मेरा कहना है। जैसे आप गौ माता है, आप गौ के गोबर से गौमूत्र से का प्रयोग करके भी हम अपनी खेती उत्पादन बढ़ा सकते हैं, खेती की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप यही कहते हैं कि आप कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करें, कम से कम कीटनाशक का प्रयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनी प्रजा को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।